और जन्म क्या दिए? भगवान ने पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री बनाकर मैया को भेजे। नाम इनका पार्वती हुआ। अब सती जी पार्वती बनकर आई और बड़ा आनंद हो रहा जब से पार्वती बनकर आई। रोज नित नवीन उत्सव हुआ करते थे महाराज, उत्सव ही उत्सव नित नवीन होते थे। आनंद का विषय भी है, राजा के घर पुत्री जन्म ली है, वो भी जगदम्बा साक्षात अवतरण ली। और जहां जगदम्बा आ जाए भला वहां कभी किसी वस्तु की कमी होगी? रिद्धि सिद्धि समृद्धि की मानो नदी बह रही हो, कोई भी बेघर नहीं रहा। सबके घर की व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, सब कुछ खूब बटा महाराज, सब दम धनवान हो गए। खूब आनंद हुआ, पूरा हिमांचल नगर झूम रहा था प्रसन्नता में। नारद जी बोले हम भी देखने जाएंगे। कौतूहल बस, आनंद बस नारद जी इस विचार किए कि माँ जगदम्बा भगवती सबकी जो जननी है वो खुद बालिका बनकर आई है, क्यों ना उस स्वरूप का दर्शन कर लूं। और दर्शन करने नारद जी आ गए। जैसे ही हिमांचल मैना जी को पता चला कि नारद जी आए हैं, तो ये देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि हैं और एकमात्र ऐसे संत हैं जिसे देवता दानव दोनों पूजते हैं, दोनों मानते हैं। बाकी संतों को देखकर दानव मारने दौड़ते हैं, लेकिन नारद जी को नहीं मारते। नारद जी दोनों जगह पूज्य माने जाते हैं। देवर्षि नारद के आगमन को जैसे ही सुने, तुरंत महाराज हेमांचल और शैलराज, हेमांचल जी और माँ मैना जी लेकर के आए, चरण को धुले, पखारे, आसन पर बिठाए और पत्नी समेत चरण बंदन किए। और चरण बंदन करने के बाद अपने सौभाग्य का वर्णन किए कि हम बड़भागी हैं कि आप हमारे घर पधारे, और इससे ज्यादा बड़भागी एक हमारे घर में ऐसी बिटिया जन्म ली कि जिसके जन्म लेने से देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया महाराज। ऐसी सुंदर बेटी हमारे घर में जन्म ली है और उस बेटी के सौभाग्य से हम सब सौभाग्यशाली हो रहे। किसी वस्तु की कमी इस पूरे नगर में नहीं रह गई महाराज। आज आनंद में हैं, मगन है हेमांचल जी। और हेमांचल जी बार बार गौरा जी को गोद में लेते, प्रेम से दुलारते, पुचकारते, नाम पूछते। तो छोटे बच्चे थोड़ा सा तुतला कर बोलते, स्पष्ट नहीं बोलते। तो घर के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़े बुजुर्गों को अच्छा लगता है, जानबूझ करके बात करना चाहते हैं, जानबूझ करके कुछ ना कुछ बुलवाते हैं कि कुछ बोले ताकि सुनने में आनंद आए। जो भी बच्चा बोलता, छोटा बच्चा जब बोलता है तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए जब गौरा जी जिधर से घूमती सब यही पूछते, नाम क्या है लली आपका? लाली नाम क्या है? तो गौरा ना कहकर गौला कहती थी मैया, तुतराती थी। और गोद में कभी हिमांचल जी उठाते, कभी मैना जी उठाती। बड़ा सुंदर महाराज। गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं, अरे छोटी सी किशोरी मोरा अंगना में डोले रे, मैं जोया को नाम पूछूं, मैं जोया को नाम पूछूं, तो गौरा गौरा बोले रे, अजी गौरा गौरा बोले रे। छोटी सी किशोरी मोरा अंगना में डोले रे। छोटी सी प्यारी सी लली, पाँव में पैजनिया, कमर में करधनिया, जिधर चाहती झंझना झन 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 कर बजता पाँव की पैजनिया, और किलकिला करके हंसती, पूरा महल गूंजता। गजब आनंद हो रहा हमारा। नारद जी से कहते हैं, प्रभु हम सौभाग्यशाली, हमारे घर में एक बिटिया का जन्म हुआ है, कहिए तो बुलाए बुलवाए पुत्री आई। और आज देखिए सौभाग्य नारद बाबा का कि जगदम्बा प्रणाम कर रही हैं। ऐसा सौभाग्य नारद जी को मिला। सुता बोल मेली मुनि चरना, बिटिया बाबा आए हैं प्रणाम कर लो। भगवान नारद जी तो संकोच में है कि मुझे प्रणाम करोगी मैया? मैया कहती है आपको वो मैया प्रणाम नहीं कर रही, बल्कि हिमांचल की बिटिया प्रणाम कर रही है। नारद जी संकोच में। इतने में फिर से कहते हैं हिमांचल जी, हे नाथ, हे मुनि श्रेष्ठ, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहु सुता के
सगुन मुनि वर हृदय विचार। आप त्रिकालदर्शी हो, आप सब जानने वाले, सर्वत्र हो, सर्वज्ञ हो। आप हृदय से विचार कर हमारी बिटिया के हाथ की रेखा देखकर इसके गुण दोष का वर्णन करिए, इसका भविष्य बता दीजिए। नारद जी बोले बिल्कुल। मन ही मन प्रसन्न नारद जी और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जो जगत के भाग्य का लेखा जोखा करती है, आज ऐसे जगदीश्वरी जगदात्मा जगदाधार माँ भगवती के हाथों की रेखा को पढ़ने का अवसर इस तुच्छ से नारद को मिल रहा है। आज मेरा भविष्य बताने का जो गुण है वो भी कृतार्थ हो गया। यदि मुझ में ये गुण न होता तो कहाँ से यह अवसर प्राप्त होता महाराज। भगवान देवर्षि नारद जी भगवती गौरा जी के हाथ को देखे, हाथ की रेखा देखकर मैया के गुणों का वर्णन महाराज हिमांचल राज के सामने करने लगे। और वर्णन क्या कहते हैं? सभी शुभ लक्षण की खान मैया को कहते हैं हिमांचल जी, राजन सुनिए। कह मुनि बेहद से गोढ़ मृदु बानी, तुम्हारे सकल गुण सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम मायंबिका भवानी, लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत प्रिय प्यारी, सदा चल यही करे अहिवाता, यही तेजस पे रही तुम्हारा, कोई पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाहि, यही कर नाम सुमिरे संसारा, प्रिय चरिहहि पतिव्रत यश धारा, सुदर्शन सुता तुम्हारी, सुनहु दे अभयव गुण दुई चारि, सुनहु दे अभयव गुण दुई चारि, सुनहु दे अभयव गुण दुई चारि। नारद जी कहते हैं मैया के शुभ लक्षणों का बखान कर रहे हैं। कहते एक लक्षण नहीं राजन, आपकी पुत्री के हाथों में समस्त शुभ लक्षणों की भंडार खान है, भरा पड़ा है। जितने शुभ लक्षण सब इनमें है। ये सुंदर है, सुशील है, सहज है, सयानी है, उमा अंबिका भवानी अनेकानेक इनके नाम है। और तो और यहाँ शुभ लक्षण है और सदैव अपने पति की प्यारी बनकर रहेंगी, दुलारी बनकर रहेंगी। इनका जो पति होगा वो अचल अहिबात होगा, अजर अमर होगा। और इनके कृत्यों से इनके माता पिता का भी यश कीर्ति बढ़ेगा। इनका पूजन करने से सुहागिनों का भी अहिबात बढ़ेगा, कन्याओं को मनिक्षित वर मिलेगा। ये सब कुछ बताने के बाद कहते हैं कि दो चार दोष हैं वो सुन लीजिए। क्या दोष है? कन्या के हाथ को देखते हुए कहते हैं, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश, अस स्वामी कहाँ मिले हस्त असीरे, अगुन अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। कहते हैं बिटिया तो सभी शुभ लक्षण की भंडार है, थोड़ा गड़बड़ भर के रूप में है, परंतु चिंता मत करिए। ये जितने भी दोष बता रहा हूँ, अकामी है, अगुण है, अमान है, ये सब कुछ है जरूर, परंतु वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है, शंभु सहज समर्थ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याण। गौरा जी की मैया मैना जी बोली, अच्छा जी आप कह रहे हो कि वो सामर्थ्यवान भगवान जितने हैं, लेकिन अगर वो भगवान जैसा सामर्थ्य रखते हैं तो हमारी बिटिया से ब्याह क्यों करेंगे? उनको हमारी बेटी से क्यों ब्याह करना पड़ेगा? वो क्यों करने आएंगे हमारी बेटी से ब्याह? हम कौन सा इतना बड़ा पुण्य कर लिए कि हमारी बेटी से ब्याह करने के लिए वो आएंगे? नारद जी बोले चिंता मत करिए, वो ऐसे नहीं आएंगे,
फिर आपकी बेटी को तप करना पड़ेगा। आपकी बेटी जब कठोर तपस्या करेगी तो उस कठोर तपस्या के फल स्वरूप ऐसे वर को प्राप्त करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त होगा। और यह बात जैसे ही गौरा जी सुनी, गौरा जी तपस्या करने के लिए तैयार हो गई। और साधारण तपस्या मैया गौरा ने नहीं किया, ऐसी तपस्या की कि वन में रहने वाले तपस्वी भी आज मैया गौरा जी की तपस्या को देख करके आश्चर्य में है। धैर्य टूटने लगा कि एक सुकुमारी कन्या, वो भी महलों में रहने वाली, इतना कठोर तपस्या कैसे कर सकती है महाराज। मैया ने अद्भुत कठोर तपस्या की। संबत सहत मूल फल खाए, साग खाए, 7 वर्ष बिताए। कुछ दिन तक कंदमूल फल खाई, कुछ वर्षों तक साग खाकर बिताई, कुछ दिन तक भोजन जल की, उसके बाद छोड़ दी, जल और भोजन लेना ही छोड़ दी। और धीरे धीरे करके कठिन तपस्या करते हुए बेल के सूखे पत्तों को, जो बेल पत्र नीचे गिर जाते थे सूख कर, उसे भी मैया पाती थी, उसे भी छोड़ी। माँ का नाम अपर्णा पड़ा। अद्भुत ऐसा सुंदर तपस्या को देख करके आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में मैया को निश्चिंत किया गया। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। आकाशवाणी में क्या हुआ? मैया गौरा को आकाशवाणी के माध्यम से बताया गया कि भयहु मनोरथ सुफल तब सुन गिरा कुमारी, और परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरा। आप अपने जीवन के क्लेश को छोड़िए, दुख को छोड़िए और निश्चिंत होकर के रहिए। आपको परमात्मा मिलेंगे या आपको भगवान शिव वर के रूप में मिलेंगे। यह बात देवलोक से आकाशवाणी के माध्यम से कह करके मैया को सुनाया गया। मैया कृतकृत्य हो गई। आज माँ का तपस्या पूर्ण हुआ। मैया के सुंदर गुणगान माँ बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद करने लगी। और धन्यवाद करते हुए मैया बाबा भोलेनाथ को कहती हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। माँ बार बार भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद कह रही है, बार बार धन्यवाद ज्ञापित कर रही कि आपने मुझे स्वीकार किया, तभी तो यह आकाशवाणी हो रही है। इसलिए अभिनंदन बार बार परमात्मा भगवान शिव के चरणों में निवेदित कर रही माँ भगवती गौरा जी। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहार प्रभु कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहार प्रभु तार तार तू। सब गाए। तिहार प्रभु तार तार तू।
कौशल भगवान की जय हो, भूत भावन बाबा भोलेनाथ की जय हो। आज माँ पार्वती जी आह्लादित हो गई, वरदान प्राप्त करे। इधर तारकासुर परेशान देवताओं को करा हुआ है और सारे देवता भगवान राम से निवेदन किए कि भगवान राम जी आप पहले तो कामदेव से कहते हैं। कामदेव कहता है कि मैं जाऊंगा तो लौट के नहीं आऊंगा, क्योंकि भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं और वियोग होने के बाद समाधि में गए। उनकी समाधि को खुलवाना आम बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। और सारे देवता एक दूसरे को देखी कौन जाए कौन जाए, क्योंकि समाधि खुलेगी, ब्याह होगा, कार्तिकेय का जन्म होगा, तब तारकासुर का वध होगा। इसलिए सारे देवता चिंतित, सब एक दूसरे को देखने के बाद सीधा नजर कामदेव पर पड़ा। सब एक साथ जब कामदेव को देखे तो कामदेव बोले हमें क्यों देख रहे हो महाराज? बोले तुमको ही जाना है। कामदेव बोले क्यों बलि का बकरा बना रहे? मारा जाऊंगा। बोले चिंता मत करो, देवताओं के काम आ रहे हो और इससे बड़ा और क्या तुम्हारे जीवन में सौभाग्य हो सकता है? तुम्हें जाते हुए हम सब देख रहे हैं ना। बोले जाते हुए देख रहे हो नाथ, फिर लौटते हुए कहाँ देख पाओगे? बोले जाओ तो सही, देवताओं के काम आओगे तब भी तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। देव काज के लिए जा रहे हो। अब कामदेव क्या करता, गया एक आम का वृक्ष, आम के वृक्ष के पल्लवों में छिपकर बैठा और विचार करने लगा। अब कामदेव जब आता है महाराज तो वातावरण बदल जाता है। पुष्पित पल्लवित वृक्ष दिखाई देने लगे, मंद सुगंधित वायु चलने लगा, चारों तरफ चिड़िया चहचहाने लगी, वृक्ष आनंद में झूमने लगे, जीव जंतु विचरण करने लगे, पूरा प्रकृति बदल गया। और यतन करता रहा यतन कि बाबा जाग जावे, लेकिन बाबा की समाधि भी कोई साधारण नहीं जाग पाए। पल्लवों के, आम के वृक्ष के पल्लवों के ओट से बाढ़ मारा भगवान शिव के हृदय पर जब लगा। शिव जी विचार किए अगर मुझे मारता तो शायद मैं समाधि से न जगता, पर हृदय पर मारा और हृदय में हमारे राघव जी रहते हैं, ये बाढ़ तो कहीं राघव जी को तो नहीं लग गया। इसलिए शिव जी की आंखें खुल गई क्रोध में और चारों तरफ देखने लगे कि है कौन ये बाढ़ चलाया कौन। जब चारों तरफ इधर उधर भगवान शिव देखने लगे, कहीं कोई नहीं दिखाई देने में आम का पल्लव दिखा। आम के वृक्ष पर देखे, इस बार आम के वृक्ष पर आम नहीं काम बैठा था। बाबा क्रोध में ताके, आम के पत्तों के साथ झुलस कर राख हो गया, जलकर राख हो गया काम। रति रोते विलखती आई, कामदेव की पत्नी। भगवान शिव ने रति को वरदान दिया कि जब द्वापर में कृष्णावतार होगा तो प्रद्युम्न के रूप में, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपका पति पुनः आपको प्राप्त होगा। उससे पूर्व वो बिना अंग परछाई रूप में आपके साथ रहेगा, दिखेगा नहीं। अब महाराज काम भस्म हुआ, देवता डर गए कि अब क्या किया जाए, भस्म हो गया, वो तो कह भी नहीं पाया ब्याह के लिए। अब कौन जाएगा? सारे देवता विचार किए तो सबने कहा राम को भेज देते हैं। काम से बात ना बने तो राम को भेजना चाहिए। जीवन में काम से काम ना बने तो राम से काम बना लीजिए, काम बन जाएगा। देवताओं ने राम को भेजा। अब राम जी आए और जब राम जी आए तो बड़े भाव के साथ बैठकर माँ पार्वती के सुंदर गुण चरित्रों का गुणगान करना शुरू किए। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। भगवान शिव का गजब का सुंदर सराहना किए और सराहना करने के बाद कहते हैं आप जैसा भक्त भला धरती पर कौन होगा। काम को भला किसने भस्म कर पाया, वो भी राम के लिए। राम को पाने के लिए काम कोई नहीं त्यागा। आज आपने आप पहले ऐसे है जो ऐसा व्रत धारण किए कि आज यहाँ काम को ही नहीं, सती को भी त्याग दिए थे राम के लिए। अपने परिवार को त्याग दिए, सती को त्याग दिए। ऐसा सुंदर त्याग सबके बस की बात नहीं है। आपने राम व्रत धारण किया और साथ में बहुरी राम बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुना। अब पार्वती जी के बारे में खूब ढेर सारा भगवान सुनाए। अब
हाथ विच अत पुनीत गिरजा कई करनी विस्तर सहित कृपा निध। वरनी और जब यह बात भगवान राम जी ने कहा, बढ़िया कथा सुनाए पार्वती जी की राम जी। और कथा सुनकर शिव जी जब जगे तो शिव जी बोले, प्रभु आप कथा सुना रहे हैं किसी की? बोले आप कथा सुने? बोले बिल्कुल सुना। भगवान राम जी ने जब कहा कि जब आप कथा सुन ही लिए हो तो अब दक्षिणा दे दो। मुफ्त में कथा नहीं सुननी चाहिए, दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। शिव जी ने कहा प्रभु दक्षिणा दे दूं? मेरे पास भला है क्या जो दूंगा? सब तो आपका ही दिया हुआ है। राम जी ने कहा मैं मांग रहा हूं, आप दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले आप जाकर गौरा जी से ब्याह कर लीजिए, ये दक्षिणा के रूप में मुझे दे दीजिए। भगवान शिव सुने, निवेदन किया है भगवान राम जी ने, अगर स्वामी मानते हो तो आदेश समझ लो, मित्र मानते हो तो प्रेम समझ लो, और सेवक मानते हो तो निवेदन समझ लो, और जाकर के गौरा जी से ब्याह कर लीजिए। शिव जी ने कहा प्रभु आदि अनादि काल से निरंतर स्वामी मानता आया हूँ और कुछ नहीं मानता, आप मेरे स्वामी और हम आपके सेवक हैं, इसलिए सिर धरिया सुकरिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। इस सिर पर आपकी आज्ञा का पालन, आपकी आज्ञा को इस सिर पर धारण करना ही इस शिव के परम जीवन का कर्तव्य है। यही मेरा धर्म है। मैं ब्याह के लिए तैयार हूँ।